नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्टरीज ऑफ द अपर लिम्ब के बारे में। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को हमारे फिंगर्स तक लेके आएंगे। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से फिंगर्स तक आने वाली सारी इंपॉर्टेंट आर्टरीज के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है हमारे असेंडिंग एओर्टा में। कहाँ से? एओर्टिक सेमिलुनर वाल्व से। फिर असेंडिंग एओर्टा आगे कन्वर्ट हो जाती है एओर्टिक आर्च में। एओर्टिक आर्च से 3 ब्रांचेस डेवलप होती है। पहली है ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, इसे ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक भी कहते हैं। दूसरी है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और तीसरी है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। फिर ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी आगे 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है। एक है राइट सबक्लेवियन और दूसरी है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। यहाँ पर हम राइट सबक्लेवियन को अब आगे एक्सटेंड करेंगे और उसकी ब्रांचेस देखेंगे। तो हमें याद रखना है कि राइट सबक्लेवियन की हम जितने भी ब्रांचेस डिस्कस करेंगे वही सेम ब्रांचेस किसकी होंगी? लेफ्ट सबक्लेवियन की। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द राइट सबक्लेवियन आर्टरी। राइट सबक्लेवियन आर्टरी की पहली ब्रांच है थायरोसर्वाइकल ट्रंक। दूसरी ब्रांच है वर्टिब्रल आर्टरी, जो कि हमारे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल ऑफ विलस में ब्लड सप्लाई करती है। तीसरी ब्रांच है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, जो कि हमारे इंटरनल थोरेसिक रीजन में ब्लड प्रोवाइड करती है। और आखिर में राइट सबक्लेवियन आर्टरी कन्वर्ट हो जाती है एक्सिलरी आर्टरी में। एक्सिलरी आर्टरी एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, क्योंकि एक्सिलरी आर्टरी से आगे जो ब्रांचेस डेवलप होती है उसमें पहली ब्रांच है सब स्कैपुलर आर्टरीज, जो कि रोटेटर कफ मसल्स को और स्कैपुलर रीजन की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। दूसरी ब्रांच है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। और आखिर में एक्सिलरी आर्टरी कन्वर्ट हो जाती है ब्रैकियल आर्टरी में। फिर ब्रैकियल आर्टरी की आगे 3 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है। पहली है डीप ब्रैकियल आर्टरी और दूसरी है रेडियल आर्टरी, जो कि रेडियस में ब्लड सप्लाई करती है, और तीसरी है अल्नर आर्टरी, जो कि अल्नर रीजन में ब्लड सप्लाई करती है। यहाँ पर अल्नर आर्टरी की एक ब्रांच है जो कि हमारे रेडियस और अल्ना के बीच में इंटरोशियस मेम्ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। तो यह है कॉमन इंटरोशियस आर्टरी। कॉमन है मतलब आगे इसकी ब्रांचेस होंगी। तो कॉमन इंटरोशियस आर्टरी की 2 ब्रांचेस है, एंटीरियर इंटरोशियस आर्टरी और पोस्टीरियर इंटरोशियस आर्टरी। फिर यहाँ पर अल्नर और रेडियल आर्टरीज एनास्टोमोसिस फॉर्म करती है। एनास्टोमोसिस यानी कि एक अल्टरनेट चैनल जहां से ब्लड फ्लो कर सकता है। तो एनास्टोमोसिस यानी अल्टरनेट चैनल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो यहाँ पर रेडियल और अल्नर आर्टरीज एनास्टोमोसिस फॉर्म करती है, जिससे 3 ब्रांचेस निकलती है। पहली है डॉर्सल कार्पल आर्च, दूसरी है डीप पाल्मर आर्च और तीसरी है सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। सबसे पहले डॉर्सल कार्पल आर्च। तो आप देख सकते हैं कि डॉर्सल कार्पल आर्च को एक ब्रांच एंटीरियर और पोस्टीरियर इंटरोशियस आर्टरी से भी मिल रही है। फिर डॉर्सल कार्पल आर्च आगे जाकर कन्वर्ट हो जाती है डॉर्सल मेटाकार्पल आर्टरीज में। डॉर्सल मेटाकार्पल आर्टरीज आगे जाकर कन्वर्ट होती है डॉर्सल डिजिटल आर्टरीज में। फिर देखते हैं डीप पाल्मर आर्च की ब्रांच। डीप पाल्मर आर्च आगे पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाती है। फिर सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। सुपरफिशियल पाल्मर आर्च कन्वर्ट होती है कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरी में। अब यहाँ पर और एक एनास्टोमोसिस होता है। पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरीज और सुपरफिशियल पाल्मर आर्च के बीच में पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरीज से भी एक एनास्टोमोसिस कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्च में कंबाइन होता है। फिर कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरीज आगे चलकर कन्वर्ट होती है प्रॉपर पाल्मर डिजिटल आर्टरीज में। और यहाँ पर भी एक एनास्टोमोसिस है प्रॉपर पाल्मर डिजिटल आर्टरीज और डॉर्सल डिजिटल आर्टरीज के बीच में, जो कि हमारे डॉर्सल या डिजिट्स के बीच में होता है। तो अब एक क्विक रिकैप देखते हैं।
सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है असेंडिंग एओर्टा में। असेंडिंग एओर्टा कन्वर्ट होती है एओर्टिक आर्च में। एओर्टिक आर्च से 3 ब्रांचेस निकलती है। पहली है ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, दूसरी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और तीसरी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। फिर ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। राइट सबक्लेवियन आर्टरी आगे चलकर 4 ब्रांचेस देती है। पहली है थायरोसर्वाइकल ट्रंक, दूसरी हमने बात की थी वर्टिब्रल आर्टरीज की, तीसरी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और आखिर में राइट सबक्लेवियन आर्टरी कन्वर्ट हो जाती है एक्सिलरी आर्टरी में। फिर एक्सिलरी आर्टरी से 4 ब्रांचेस निकलती है। पहली ब्रांच है सबस्कैपुलर आर्टरी जो कि स्कैपुलर रीजन में ब्लड सप्लाई करती है। फिर हमने बात की थी एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज की और आखिर में एक्सिलरी आर्टरी कन्वर्ट हो जाती है ब्रैकियल आर्टरीज में। फिर ब्रैकियल आर्टरीज 3 ब्रांचेस देती है, डीप ब्रैकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। यहाँ पर अल्नर आर्टरी की एक ब्रांच इंट्रोशियस मेम्ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी। कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी की 2 ब्रांचेस है, एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी और पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी। फिर हमने बात की थी अल्नर और रेडियल आर्टरीज के एनास्टोमोसिस के बारे में। यहाँ से 3 ब्रांचेस निकलती है, डॉर्सल कार्पल आर्च, डीप पाल्मर आर्च और सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। डॉर्सल कार्पल आर्च को एक ब्रांच एंटीरियर और पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरीज से भी मिलती है। फिर डॉर्सल कार्पल आर्च आगे डॉर्सल मेटाकार्पल आर्च में कन्वर्ट होती है जो कि हमारे मेटाकार्पल्स को डॉर्सल साइड में ब्लड सप्लाई करती है और आगे डॉर्सल मेटाकार्पल आर्च डॉर्सल डिजिटल आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाती है। फिर डीप पाल्मर आर्च जो कि हमारे पाल्मर साइड में ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है, वो आगे पाल्मर मेटाकार्पल्स को ब्लड सप्लाई करती है जो कि पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरीज है। फिर हमने बात की थी सुपरफिशियल पाल्मर आर्च की जो आगे कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ पर कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरीज को एनास्टोमोसिस मिलता है कहाँ से, पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरीज से। फिर कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरीज आगे कन्वर्ट हो जाती है प्रॉपर पाल्मर डिजिटल आर्टरीज में और यहाँ पर भी एक एनास्टोमोसिस है डॉर्सल डिजिटल आर्टरीज और प्रॉपर पाल्मर डिजिटल आर्टरीज के बीच में। तो यहाँ पर हमने सारी आर्टरीज देख ली है अपर लिम्ब की, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द डिजिटल आर्टरीज। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।